सवाल यह है कि मन के किसी एक विचार पर ठहर जाने से क्या होता है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि इस भाग दौड़ के जीवन में आप ठहरना भी सीखें। मतलब किसी विचार पर ठहर करके उसको ध्यान केंद्रित करके समझने की कोशिश करें। किसी एक विचार पर ठहर जाने से आप उसकी अनंत गहराइयों में उतरने लगते हैं या अनंत ऊंचाइयों में आप पहुंचने लगते हैं। तो इससे आप वो सब बातें, वो सब सवाल भी आपके समक्ष खड़ा होना शुरू हो जाता है जो पहले आपको नहीं दिखता था। मतलब आप जब मन को किसी एक विचार पर जब ठहराते हैं तो पहली बात कि आप मन को केंद्रित करना, एकाग्रित करना सीख रहे हैं और उस चीज़ को यथा स्थिति में बहुत स्पष्टता के साथ, बहुत समझदारी के साथ समझने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। जब कोई एक विचार पर सचमुच ठहर जाता है तो वह सिर्फ उस विचार पर सोचता ही नहीं रहता है, बल्कि उसकी परतों के भीतर उतरने लगता है और परत दर परत उसको वो उभारने लगता है, उसको अलग करने लगता है। जैसे आप देखें कि विवाह क्या है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका विचार अनेक अर्थों में, अनेक संबंधों में खुलता जाता है, विचार फैलता जाएगा। विचार फिर भीतर में भी मुड़ता हुआ आपको दिखेगा कि आप जिस चीज़ को, इस विचार को जो देख रहे हैं तो उसमें आप स्वयं खड़ा होकर इन चीज़ों को देखने लगेंगे। और यह भी हो सकता है कि आपका मौन स्पष्टता विवाह के उस पक्ष को आपके सामने प्रस्तुत कर देगा जो आप पहले नहीं सोचे हैं। तो विवाह क्या है? क्या विवाह सिर्फ यौन संबंधों का एक कोई संस्था है या एक समाज, परिवार का एक छोटा एक इकाई है जहाँ से परिवार की शुरुआत होती है, समाज का शुरुआत होता है और आगे का कारवां बनता जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब जब आप ठहर करके सोचेंगे तो आपको यह दिखाई देगा कि नहीं, विवाह एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है जहाँ सामाजिक और पारिवारिक व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों का और कर्तव्यों का एक नेटवर्क बना हुआ है और यह सिर्फ यौन संबंधों तक सीमित नहीं है। आप एक बार ठहरना, सोचना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत से नए नए पक्ष मिलेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब